आप सबका स्वागत है। मैं पंकज शर्मा और आपका अपना चैनल केम सॉल्यूट। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ टॉपिक डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, तो अपन बात करते हैं। लास्ट लेक्चर में अपन ने बात की पांचों बेसिक लॉज विच वाज रिलेटेड टू केमिकल कॉम्बिनेशन, अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। अच्छे से उनको पढ़ते रहो। इसके बाद एक ही छोटा सा लेक्चर में आपके लिए लाया हूँ जिसमें अपन डाल्टन के द्वारा जो एटॉमिक थ्योरी दिया गया उसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ध्यान देना, एटम जो है एक ग्रीक वर्ड किससे? एटोमोस, ओडोमोस मत बोलना इसको, एटोमोस से मिलकर बनता है, जिसका मतलब क्या होता है? इंडिविजिबल। क्या बोलते हैं इसको? इंडिविजिबल। अब हिंदी मीडियम वाले भी इसको याद रखेंगे, एटोमोस को एटोमोस ही बोलेंगे, लेकिन इसको बोलते हैं अविभाज्य। ठीक है, तो इसका मतलब एटम का मतलब क्या हुआ? इंडिविजिबल। देखो ध्यान दो मेरी बात, जो पुराने आइडियाज थे, पुराने मतलब डाल्टन से पहले, उसमें भी एटम को एक्सेप्ट कर लिया गया था। बोले एटम का अस्तित्व है, एटम का एग्जिस्टेंस है, इस बात को वो मानकर चल रहे थे। इसमें जैसे बोयल्स हैं, है ना, बोयल्स हो गए, इधर नीचे लिख दें इनको, एंड न्यूटन, इन्होंने अपनी अपनी बुक्स में एटम के एग्जिस्टेंस को, परमाणु के अस्तित्व को माना है कि लेकिन डाल्टन ने क्या किया? डाल्टन ने इनको एक साइंटिफिक स्केल पर एक थ्योरी के रूप में प्रमोट किया, जिसको क्या बोले अपन? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, और डाल्टन का उस वक्त में ये अजम्पशन काफी ज्यादा हेल्पफुल था। ठीक है, इसलिए लगभग 100 साल तक उनका ये अजम्पशन बिल्कुल सही चला कि एटम को आप एक से दो भागों में विभक्त नहीं कर सकते। मतलब एटम क्या है? इंडिविजिबल है। आई बात समझ में? ठीक है, पढ़ते हैं। इसके की पॉइंट्स यहाँ पे मैंने लिखे हैं। देखो, पहला है एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ माइन्यूट इंडिविजिबल पार्टिकल कॉल्ड एटम्स। बोले तो तत्वों में एक छोटा सा अविभाज्य कण होता है जिसको क्या बोलते हैं? परमाणु। सेकेंड है एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल टू ईच अदर, दे हैव सेम मास एंड साइज। कहने का मतलब जो एटम होंगे, एक तत्व के परमाणु, वो क्या होते हैं? उनका आकार भी सेम होता है और उनका द्रव्यमान भी क्या होता है? समान होता है। कहने का मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट है, उसमें जितने भी एटम हैं उनका मास भी सेम होगा, उनका साइज भी क्या होगा? सेम होगा। थर्ड जो पॉइंट है वो है, देखो, atoms of different elements differ in properties and have different masses and size। कहने का मतलब क्या है? जो डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स होंगे उनका आपस में मास और साइज भी क्या होगा? डिफर होगा। फोर्थ पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड। इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, है ना, ये झूठ चला लगभग 80-90-100 साल के आसपास। ठीक है, एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड, डिस्ट्रॉयड और ट्रांसफॉर्म इनटू एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट। कहने का मतलब एक तत्व के परमाणु ना तो तोड़ा जा सकता है, ना नष्ट किया जा सकता है, ना किसी दूसरे एलिमेंट के परमाणु में परिवर्तित किया जा सकता है। आई बात समझ में? छापो फटाफट ये पॉइंट्स, इसके बाद बात करेंगे आगे। ठीक है, देखो आगे बढ़ते हैं। इसके आगे फिफ्थ पॉइंट में यहां पे लिख देता हूं, एटम्स, फिफ्थ पॉइंट लिखना, एटम्स ऑफ डिफरेंट elements combine to form compounds in simple numerical ratio। ठीक है, ये मिटा दूं मैं। देखो फिफ्थ पॉइंट क्या बोला कि जो अलग अलग एलिमेंट्स होंगे उनके एटम्स कंबाइन करेंगे किस रेशियो में?
सिंपल न्यूमेरिकल रेशियो। और क्या बनाएंगे, कंपाउंड यौगिक बनाएंगे। अलग अलग तत्वों के परमाणु एक सिंपल न्यूमेरिकल रेशियो में कंबाइन करके क्या बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। सिंपल न्यूमेरिकल रेशियो सच एज 1:1, 1:2, 2:3, है ना, सो ऑन। ये बात हो गई, ठीक है। ये था डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी। अब इसमें जो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी है वो क्या बात करती है, उसको अपन को पढ़ना है। देखो लगाओ टॉपिक, इसको बना लिया आपने, चलते हैं, ठीक है। इसके बाद अपन पढ़ते हैं जो इसमें मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। ये बात बिल्कुल सही है ना। कैसे सही है, देखो जरा फटाफट। क्या एटम को एक से अधिक पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया जा सकता, किया जा सकता। तभी तो पता लगा कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में भी न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है। आई बात समझ में। तो अपन जो करेक्शन हुआ मॉडर्न है, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, इसमें अपन पढ़ने जा रहे हैं पहला फर्स्ट पॉइंट लिखना, एटम इज नो लॉन्गर टू बी सपोज्ड एन इनडिविजिबल पार्टिकल और सिंपल पार्टिकल, या फिर इसको बोले फंडामेंटल पार्टिकल। नहीं बोल सकते, ठीक है। एटम को आप अविभाज्य कण नहीं बोल सकते। एक्चुअली एटम इज कॉम्प्लेक्स पार्टिकल। कैसा है, बहुत जटिल कण होता है। कॉम्प्लेक्स पार्टिकल मतलब जटिल कण, जिसमें इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाता है। नाभिक में भी न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं ना, ये सारी चीजें। सेकंड जो है वो यहाँ पर अपन बोलेंगे, देखो अभी जब अपन ने सेकंड पॉइंट लिखा था तब अपन ने बोला था कि एक एलिमेंट के, अगर एक एलिमेंट होगा तो उसके जितने भी एटम्स होंगे उनकी प्रॉपर्टीज सच एज मास एंड साइज वो क्या होगी, सेम होगी। नहीं है, ये सेम नहीं होगी। इसमें आप लिख लेना, क्या लिखोगे आप, कंप्लीट सेंटेंस लिख लेना, या वहीं भी आप सेकंड स्टेटमेंट के ब्रैकेट में लिख लेना, क्या, डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप्स। ठीक है, इसको मैं समझाता हूँ, पॉइंट आप बना के इसको लिख लेना। आइसोटोप क्या होते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर क्या हो, सेम हो, लेकिन मास नंबर क्या हो, अलग अलग हो। ध्यान दो जरा, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है 1, लेकिन इनका मास क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। इसको आप क्या बोलते हो, क्या बोलते हैं इसको, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ठीक है, इनका मास क्या अलग अलग। तो अपन क्या बोले कि किसी भी एलिमेंट का एटम जो होगा उसमें जरूरी नहीं है कि उसका मास सेम हो, जरूरी नहीं उसका साइज क्या हो, सेम हो। कहाँ से वायलेट हुआ ये मॉडर्न में क्या लिखेंगे इसको, डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप। उस स्टेटमेंट को क्या करती है, झूठा साबित करती है। तीसरा, उन्होंने बोला कि जो डिफरेंट एलिमेंट है, अलग अलग जो तत्व हैं, उनके एटम्स भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। किस प्रॉपर्टी में, किस सेंस में अलग अलग होंगी, उनका मास भी अलग होगा, उनका साइज भी क्या होगा, अलग होगा। ये बात भी खत्म हो जाती है, ये बात भी झूठी साबित हो गई। कब, डिस्कवरी ऑफ आइसोबार्स। अब इधर देखो जरा, एग्जांपल याद होगा आपको, स्टेटमेंट अच्छे से याद होगा। देखो जरा, देखो नाइट्रोजन, जैसे कार्बन है और नाइट्रोजन है, डिफरेंट एलिमेंट्स है, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। अब यहाँ पे ध्यान दो, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है 6, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है 7, लेकिन इनका मास क्या है अभी भी सेम है। ये आइसोटोप होता है कार्बन का, ये नाइट्रोजन है 7 and 14। तो इनका क्या हो गया, डिफरेंट एलिमेंट्स का मास और साइज भी सेम हो सकता है। आई बात समझ में, ये एग्जांपल हो गया। फोर्थ आपने लिखा था, फोर्थ क्या लिखा था भाई,
फोर्थ आपने बोला कि कोई भी एटम है ना, उसको आप भाई चेंज नहीं कर सकते, है ना। एटम्स को आप ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना उसको एक से दूसरे एलिमेंट के एटम में आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ये बात भी गलत साबित होती है कब? डिस्कवरी ऑफ आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन, डिस्कवरी ऑफ आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन। सर ये क्या बला है? ये बला है आपकी न्यूक्लियर केमिस्ट्री में, अपन न्यूक्लियर रिएक्शंस पढ़ते हैं। वहां पे अपन क्या करते हैं, एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में चेंज कर देते हैं। सपोज अपन 6C14 है, उससे अपन 7N14 बना लेते हैं, ठीक है। तो जो होगा, एक एटम होगा वो किसी दूसरे एटम में भी चेंज किया जा सकता है। बात कहाँ पे आके बताओगे? आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन में, ठीक है। अब बात थी अपना फोर्थ और फिफ्थ जो लास्ट स्टेटमेंट था, क्या बोला था? बोले जो एटम्स होंगे डिफरेंट एलिमेंट्स के, वो सिंपल न्यूमेरिकल रेशियो में क्या करते हैं, कंबाइन करके कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। ये बात भी गलत साबित हो जाती है। कहाँ पे? ये पॉइंट्स बनाओ फटाफट, फिर लास्ट पॉइंट लिखकर आज का लेक्चर करते हैं खत्म, ठीक है। ये मैंने आपको मोर देन सफिशिएंट पढ़ा दिया है एटॉमिक थ्योरी में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बाकी बात अपन स्ट्रक्चर ऑफ एटम में करेंगे, बहुत अच्छे से सीखेंगे वहाँ पे। यहाँ पे अभी इतना ही है, ठीक है। देखो फिफ्थ पॉइंट सर ने बताया था कि जो एटम्स हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, वो कंबाइन करके कंपाउंड बनाते हैं, तब उनका जो रेशियो होता है वो सिंपल होता है, जो कि 1:1, 1:2, 2:3, है ना, 3:4। लेकिन ये बात सही नहीं है। कब? मैनी, आप भी लिखना, फिफ्थ पॉइंट है इसका, मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सच एज, जैसे सेलुलोज हो गया, प्रोटीन, ठीक है, स्टार्च, है ना, एटसेट्रा, डू नॉट फॉलो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है। मतलब ये सिंपल न्यूमेरिकल रेशियो में कंबाइन नहीं करते। जो सिंपल न्यूमेरिकल रेशियो अपन ने लिखा वो क्या था? अरे अपन कांस्टेंट प्रोपोर्शन का लॉ पढ़ के आए हैं। बोले आप कितने एटम्स को मिलाओ, जब वो कहीं से भी अपन उनको मिलाएंगे तब उनका जो रेशियो होगा वो क्या होगा? हमेशा कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट कंपोजिशन का पढ़ के आए हो ना, वो चीज़ है। तो स्टार्च, अब इसमें क्या होते हैं, इसमें एटम्स जो होते हैं एक के बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, दूसरे के उससे कम होते हैं। मतलब ये क्या है, ये क्या है, लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। इनमें इनका जो रेशियो होगा, कंबाइनिंग रेशियो होगा, वो सिंपल नहीं होगा। ये आपका डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी और मॉडिफाइड एटॉमिक या मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी भी अपन इसको बोलते ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।